हेलो एसएससी एस्पिरेंट्स, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। पिछली वीडियो के कई दोस्तों के कमेंट थे, तो उन कमेंट के आधार पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो भाई कई दोस्त पूछ रहे थे कि हम ट्वेल्थ करने वाले हैं या ट्वेल्थ का कई दोस्तों का रिजल्ट आ भी चुका है, तो हम क्या करें। पहले मैं बता दूं, मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ और लेकिन बस फर्क इतना है, आप अभी तैयारी शुरू करने जा रहे हो और मुझे तैयारी करते हुए 1-1.5 साल हो चुका है। बस इतना ही फ़र्क है। तो मैं आपको बता दूं कि एक एस्पिरेंट की लाइफ में जब बिगनर होता है तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली दिक्कत तो आती है भाई उन्हें गाइडेंस की। भाई हमें क्या स्थिरता मिले। कई दोस्त क्या होते हैं बिगनर के रूप में कहीं कहीं पर भटकने लग जाते हैं। उसका कोर्स चेक कर ले, वही उसका कोर्स चेक कर ले, हम लाइब्रेरी ज्वाइन करें या हम +2 के बाद बीए करें या बीएससी करें। उन सवालों का मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं भी खुद भटका था, मैं भी एक एस्पेरेंट हूँ। तो मैं आपको उस बात को बता रहा हूँ जो कि आप ज़्यादा समय खराब ना करें अपनी तैयारी को शुरू करने में। देखो, आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा और वीक सब्जेक्ट कौन सा है। अगर एसएससी को देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग और जीएस, ये 4 ही सब्जेक्ट आते हैं। इनमें से अगर आपकी इंग्लिश और हमारा एक और सब्जेक्ट है मैथ, अगर ये आपके मजबूत है तो सीधी सी बात है आपको एक एडवांटेज है। क्योंकि भाई जितने बच्चे होते हैं, मैं आपकी नहीं बात करूं, मेरी इंग्लिश और मैथ दोनों कमज़ोर थी, लेकिन मैंने भाई ये नहीं सोचा कि मैं तैयारी छोड़ दूं या ये रहने दो, मेरे बस की बात नहीं, तैयारी शुरू की। लेकिन मुझे एक अच्छी बात ये है, मुझे एक ऐसा बैच मिल गया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसने भाई मेरी मैथ भी सुधार दी और इंग्लिश भी सुधार दी। मैं आपको वो भी बताऊँगा कैसे बनाए। पहला डाउट तो यही था भाई, तो कई दोस्तों का भाई 12th के बाद बीए करें या बीएससी करें। देखो, अगर आपका मैथ तेज है तो आपके एसएससी सीजीएल की बात करूं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें केवल ज़्यादा से ज़्यादा 11 तक मैथ आता है। बस प्रश्नों को, क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ लेता है। मैं नीरज सर से पढ़ा हूँ जो RWA में पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छे टीचर हैं। उन्होंने ही बताया था हमें भाई हमारे एग्जाम में इतना हाई लेवल का मैथ नहीं आता। बस क्या भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज में फ़र्क आ जाता है और इतना हैवी लैंग्वेज का नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, बिगिनर्स के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथ है तो आपको एसएससी की तैयारी करनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको माइंड सेट तैयार करना चाहिए कि हाँ मैं उसको तैयार कर लूँगा, मैं उसको स्ट्रॉन्ग बना लूँगा, मैं मेरी मेहनत से उसे स्ट्रॉन्ग बना लूँगा। सीधी सी बात ये। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप भाई मेरी मानो तो आप अपने मन की मानो। कहने का मतलब है कि आप ये बातों मैं क्या कर सकता हूँ आप समझो। अगर आप बीएससी के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो तो आपकी मर्जी। बीएससी में मुझे पता है भाई स्टूडेंट्स पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। बीएससी में नॉन मेडिकल का पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा, जो साइंस साइड है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो मुझे पता है, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन बीए एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो थ्योरी टाइप में बना के क्वेश्चन कर देते हैं। चाहे वो हिस्ट्री की बात हो या पॉलिटी की बात हो, हम क्या करते हैं एक बार स्टोरी टाइप में पढ़ लिया और उसको खुद क्वेश्चन बना के कर दिया। मैंने खुद किया है, मैंने खुद बीए हमारी कौन सिंपल आर्ट से ली है। मैंने मैथ भी नहीं किया है, इसीलिए मेरा मैथ कमज़ोर था शुरुआत से ही। तो मैं आपको बता दूं, आप ये बिल्कुल भी ना करें कि मैं बीएससी कर लूँ या ना करूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना प्रेशर झेल सकते हो। मेरी सलाह मानो तो आप बीए करो और बीए ऐसे कॉलेज में करो। मेरा ऐसा कॉलेज था, मैंने बात कर ली थी सर से कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगा, हर रोज़ नहीं आ पाऊँगा, मैं हफ्ते में 1 या 2 बजे आता था और उस टाइम पर भी क्लास लगाने के समय पर लाइब्रेरी में, वहाँ पर जो कॉलेज की लाइब्रेरी होती है वहाँ पढ़ लेता था। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया क्या क्या करें, और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का पता चल गया। तो हम तैयारी कहाँ से करें। अब पहली बात होगी भाई हमारे पास नहीं 1 रुपया भी, ना ही कोई बैच खरीदने का, ना ही हमारे कहीं पर जाने का, ठीक है। तो आप क्या करो, मैं आपको प्लेलिस्ट दूंगा, बिल्कुल अच्छे टीचर हैं, बेस्ट टीचर लगे मुझे। जब मेरी इंग्लिश तेज़ हो सकती है या मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मैं भी तो एक एस्पिरेंट हूँ, तो आपका भी हो सकता है। आप तो शायद मुझसे ही तेज़ पाएंगे, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। तो उस प्लेलिस्ट को आप पढ़ो, घर पे पढ़ो या लाइब्रेरी ज्वाइन करो, आपकी मर्जी आपकी इच्छा, और साथ में ही ग्रेजुएशन करो। 12th बेस पर आपको CHSL के फार्म भर लेना और
मतलब कि 3 साल या 4 साल की, कहीं पर 4 साल की ग्रेजुएशन हो चुकी है, 4 साल के बाद ग्रेजुएशन होने के बाद सीजीएल को फोड़ देना। सीजीएल आप आराम से कर दोगे, टाइम बहुत है +2 के बाद। उन दोस्तों को मैं बता दूं, पहले प्लेलिस्ट के बारे में बता दूं, अगर आपको पता नहीं है सीएचएसएल में क्या कौन से नंबर का आता है और पिछली साल की क्या कट ऑफ थी, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसके लिए अलग वीडियो ला दूंगा। भाई सीएचएसएल में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, टियर 1 में टियर 2 में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, और टाइपिंग कितनी होनी चाहिए, और एज कितनी होनी चाहिए, कौन सी पोस्ट ज़्यादातर बच्चे पसंद करते हैं सीएचएसएल में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो भी मैं करवा दूँगा, आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो आपको प्ले लिस्ट बता दो, पहली प्ले लिस्ट है इंग्लिश की, बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल फाउंडेशन बैच करवा रहे हैं ये, और पिछली प्ले लिस्ट पड़ी हुई है बिल्कुल अच्छी तरह से। ये लिखना, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है कि इंग्लिश फाउंडेशन बैच बाई किरण मैम RWE, ठीक है। क्या कहा मैंने, इंग्लिश फाउंडेशन बैच की बाई किरण मैम RWA, ठीक है। पहली प्ले लिस्ट होगी हमारी RWA बेस्ट चैनल है, मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है गरीब बच्चों के लिए। दूसरा बेस्ट क्लास हमारी नीरज सर की। आपको अब क्या लिखना है, मैथ फाउंडेशन बैच बाई नीरज सर बाई RWA, या सॉरी RWA सिंपल लिख देना, नीरज सर RWA। आपको बिल्कुल 180+ क्लासें मिलेगी, बिल्कुल बेसिक से एडवांस, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, और उसमें प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ऐसे नहीं जैसे कि भाई आपको बता दूं, मैं उसमें पूरी जियोमेट्री कंप्लीट करवाई है, जियोमेट्री की लगभग आपको 20-25 क्लासें मिल जाएगी, 20-25 क्लासें, बिल्कुल एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ते वो सर, ऐसे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे पढ़कर, मैं सच बताऊं फैन हो गया उस सर का, ठीक है। तो आप भी उससे पढ़ के देखना कैसा लगे। बाकी आपके अगर समझने की बात हो जाती है, कई जो दोस्तों के अलग समझ में तरीके आते हैं, लेकिन वो आसानी से पढ़ाते हैं, बिल्कुल आराम से। हमारी मैथ की हो गई, मैथ का बता दिया मैंने। तीसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल आसान होती है। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश रीजनिंग हो जाएगी। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं मैं आपको बता दूं, इंग्लिश आपकी कमज़ोर हो कोई दिक्कत नहीं, मैथ आपका कमज़ोर हो कोई दिक्कत नहीं। जब ये बैच लोगे, इस बैच को जब 1 या 2 महीना हो गया, आपके अंदर देखना एक अलग ही निखार मिलेगा कॉन्सेप्ट को समझने का, समझ रहे हो बात। और नोट्स जरूर बनाना भाई, मैं पहले ही बता दूं, पीडीएफ से काम नहीं चलेगा। पीडीएफ कई क्या करते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और मेमोरी भर देते हैं। नहीं, आप नोट्स बनाए अपने हाथों से। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। और रीजनिंग आप कहीं से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, कहीं से भी एक बहुत भरपूर मात्रा में यहाँ पर पढ़े हुए हैं। बस इतना है, एक बैच ले लेना, मतलब एक कर्मानुसार पढ़ना। पहला चैप्टर का ये पढ़ लिया, डाइस पढ़ लिया, मिसिंग नंबर पढ़ लिया, एनालॉजी पढ़ लिया, समझ रहे हो बात, इस तरह से पढ़ना, ठीक है। चौथा मतलब इतना खतरनाक सब्जेक्ट है ये, आता कम नंबर का है, लेकिन वही इतने नंबर का आने के बावजूद भी इसमें इतना वास्ट सिलेबस होता है कि कई दोस्तों इसको छोड़ ही देते हैं, मतलब सीरीज लेते ही नहीं, और जिसके कारण उनका सिलेक्शन रुक जाता है। देखो जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हमारी साइंस, और सबसे ज़्यादा स्टैटिक और करंट, सबसे ज़्यादा स्टैटिक और करंट पूछा जाता है। सबसे पहले तो आप क्या करें, करंट अफेयर जरूर करें साथ में लिख कर, और ऐसा चैनल हो करंट अफेयर का जो स्टैटिक साथ में करवाए। जैसे कि अभी कह दे हमारे अभी जैसे आईपीएल चले हुए हैं, आईपीएल में कौन सा संस्करण है, ये साथ में स्टैटिक हो, जो स्टैटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर, स्टैटिक भी करंट अफेयर भी। और अलग से किताब ले लेना स्टैटिक की, नोट्स बनाओ तो नोट्स बना लेना। स्टैटिक अगर पढ़ना चाहते हो तो भाई हमारे नवीन सर है RWA से ही वो पढ़ सकते हो, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। और हमारी हिस्ट्री और पॉलिटी, देखो हिस्ट्री का ही एक अपने आप में वास्ट सब्जेक्ट है। मैं बताऊँ, मैंने जितने देखा है, जितना भी अब तक पढ़ा है, हिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, परमार सर है एक SSC, परमार सर मतलब बहुत अच्छे टीचर है ये भी। बस ये दिक्कत है भाई, ये हिंदी मीडियम में नहीं है, इंग्लिश मीडियम में। तो आप हिस्ट्री का अलग बैच लेना, मतलब हिस्ट्री का अलग पढ़ना पड़ेगा, और इकोनॉमिक्स का अलग पढ़ना पड़ेगा। मैं कई बार तो प्रोवाइड करता हूँ, आप लुसेंट पढ़ लो, लेकिन लुसेंट समझ में नहीं आती, कठोर लैंग्वेज में होती है जब बिगनर होता कोई। तो उसके लिए आप क्या करो, आप एक ही काम करो, एक बैच बता रहा हूँ मैं आपको हिस्ट्री का, GS का, ये लिखना हिस्ट्री फाउंडेशन बैच। देखो
हिस्ट्री की फाउंडेशन बैच नहीं, अगर मैराथन देखोगे वो भी थ्योरी टाइप में बिल्कुल हो जाएगी आसानी से। ठीक है, जब भी दिक्कत आ जाए तो बता देना, मैं आपके लिए कहीं से कहीं न कहीं से बैच ढूंढ कर बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगा जीके का। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ आप सभी के जो चारों सिलेबस है वो कंप्लीट हो लिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भाई, साथ में मैथ की प्रैक्टिस करना और इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट बार बार दोहराना। मैं भी आपकी तरह एस्पायरेंट हूँ और मैं चाहता हूँ जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए दोस्त हैं, जैसे मैं विचलित हुआ था, आप बिल्कुल भी विचलित ना हो, अपना फोकस सामने रखा है। तो ये आपको CHSL और CGL या SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो वो मुझे फोड़ना है, मुझे क्लियर करना है, बस यही बात आप अपने दिमाग में रखें। और अगर कोई भी डाउट है इससे तहत तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और ये कभी ये नहीं समझना कि भाई मैं RWO को क्या कर रहा हूँ, RWO का प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं 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 भाई, मेरा कोई वो नहीं है। RWA ने के ऐसे टीचर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आए, मेरी एक तरह से भाई एक एग्ज़ाम में बैठने के लायक बना दिया, सीधी सी बात ये है। मेरी मैथ और इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ भाई मैं कर सकता हूँ। अब टाइम बेशक लग जाए, हाँ मैं इतना ही कहता हूँ, आप अच्छी तरह से तैयारी करें। और किसी की ये ना सुने भाई हमारा बैच ले लो, हमारा ये ले लो, कुछ नहीं, इनका काम होता बेचना। और जो कुछ ही लोग होते हैं जो खरीदते हैं और सफल बनते हैं। आप कहीं से पढ़ो, ये डिमांड नहीं करता फ्री में पढ़ा है, पैसे में पढ़ने वाले का सिलेक्शन होगा, नहीं नहीं, आपकी मेहनत डिपेंड करती है। आप मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ। अगर कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही।